ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोता, आज हम सभी पावन सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं और यह दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। कहा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से सोमवार का व्रत करके शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाकर शिव जी का पूजन करके कथा का श्रवण करता है, उसको सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए कथा से पहले हम सभी भगवान का ध्यान रखें। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति हैं, माता पार्वती के प्रियतम हैं, कार्तिक और गणेश जी के पिता हैं, आप ही महाकाल हैं, आप ही जगत के पालनहार हैं। आपके चरणों में वंदना करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, इस पावन सोमवार व्रत में हम संपूर्ण मन, वाणी और कर्म से आपका ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश करें और हमें धर्म, अर्थ का काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करें। एक बार की किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वे हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई, न ही कोई दुख, बल्कि पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक की काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा भी देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा का कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से कान्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छिपाने के लिए सोचा, क्यों न उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया और विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के के दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उन्होंने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमारी के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कान्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर यह किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ था उसी दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसकी मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोले से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप कृपया इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत्यु भाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव,
आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आव भगत की और अपनी पुत्री का धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का और वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसकी सभी दुखों को दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। सभी प्रेम से बोलिए भोले शंकर जी भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया है या कथा सुनी है और पढ़ा है, भगवान शिव पूजन किया है, उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक और संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति भी कराता है। यह हुई हमारे संपूर्ण समर्पण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। नीलकंठ भगवान शिव आप भोले हैं, दयालु हैं, आशुतोष हैं। हमने जो कुछ भी पूजा, व्रत और कथा श्रवण किया, उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। हमें अपने चरणों से अटल भक्ति और जीवन सच्ची की ही समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान और अहंकार, अधर्म का नाश करें। शिव शंकर कहकर हम जीवन की राह पर चले, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं, उनके जीवन में धन, वैभव, संतान सुख, वैवाहिक सुख और सभी मनोरथों की पूर्ति निश्चित होती है। प्रिय श्रोता, जब आपके जन्म, अपने कर्म और अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली एक ही प्रेरक कहानी सुनाते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।